अभी आपने खुद बोला कि इंडिया का रेगुलेशंस ठीक नहीं है, आप खुद मैग्नीशियम ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हो, राइट? अगर कोई पूछे कि आपके ही ब्रांड को कैसे ट्रस्ट करें हम, तो आप क्या बोलोगे? एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम इज कि लेड बहुत ज़्यादा है, मेटल्स कई बार निकल आते हैं इन सब चीज़ों में, तो वो नहीं होना चाहिए। आपकी टीम में कुछ आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स होंगे, हाँ, तो वो कहाँ से, आप कैसे सेलेक्ट किया आपने? सो आई मेट समबडी ऑलमोस्ट 4 years ago. आप नम्या को फीमेल ओरिएंटेड ब्रांड बोलोगे? नहीं, आई हैव बीन सीइंग कि 30s के बाद बॉयज़ में थायराइड का इशू आ रहा है, हाँ, ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा आ रहा है। विटामिन डी, थायराइड, B12 Right. ये चीज़ें बॉयज़ में आ रही हैं, अदरवाइज थायराइड वाज नॉट दैट कॉमन इन बॉयज़। क्या नम्या कुछ उसको भी केटर करता है? हाँ, सो वी डू समथिंग फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म, बेसिकली थायराइड, जिससे आप मोटापा बढ़ता है। दोस्तों, हमारा आज का पॉडकास्ट 1 महीने के गैप के बाद आ रहा है बिकॉज ऑफ सम इररेलेवेंट रीजंस। हाउएवर, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी कि हम 1 महीने के लिए कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाए। आज का पॉडकास्ट जो आप देखोगे, वी आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट एंड श्योर कि आप इस पूरे पॉडकास्ट को बहुत इंजॉय करोगे। ये पॉडकास्ट लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में रिधिमा ने हमारे साथ लाइफस्टाइल को डिस्कस किया है। वही लाइफस्टाइल जो आपका और मेरा सबका बिगड़ चुका है। रिधिमा ने 3 साल पहले शार्क टैंक इंडिया पर अमन गुप्ता जी से फंडिंग ली थी और आज के पॉडकास्ट में उन्होंने हमसे डिस्कस किया है कि उस फंडिंग ने उन्हें हेल्प किया या नहीं, अमन गुप्ता जी ने उन्हें पर्सनली हेल्प किया या नहीं, उनके प्रोडक्ट्स किस तरह से पीसीओडी, पीसीओएस और थायराइड जैसी डिजीजेस को कट कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग में। और ये डिजीज आज के टाइम में बोथ बॉयज और गर्ल्स दोनों में कॉमन हो चुकी हैं। किस तरह से आप फैटी लीवर के साथ फाइट कर सकते हो और आपकी ओवरऑल लाइफ किस तरह से बेटर हो सकती है। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए, सी यू इन द पॉडकास्ट। हाय रिधिमा, हाय। विल स्टार्ट ऑफ विद शार्क टैंक। 3 साल हो गए हैं, आपको 50 lakhs इक्विटी मिला था, 50 लाख आपको डेट Debt मिला मिला था, था, जी। 10% ऑफ द स्टेक, है ना? Right. सो गुड डिसीजन था, उसके बाद हेल्प हुआ है वो डिसीजन। शार्क टैंक स्पेशली अमन के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? I think I have very good relationship with Aman. I think that way is for the team. He's really been available wherever he could. But I think just the fact कि हम Shark Tank पे गए थे, I think वो ही बहुत बड़ा exposure था, I think हमारे लिए as a team. तो हाँ, आई थिंक जिन लोगों को फंडिंग नहीं भी मिली है, आई थिंक उनके लिए भी वो इक्वली गुड अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर दैट अ ब्रांड कैन पॉसिबली गेट एंड द काइंड ऑफ फ्री मार्केटिंग जो आपको मिलती है, आई थिंक इट्स क्रेजी। तो आई थिंक फंडिंग नो फंडिंग, आपको सिर्फ जाने की वजह से ही काफ़ी एक्सपोजर मिलता है वहाँ पे। तो वो 50 लाख डेट जो था वो रिटर्न हो गया? कितना टाइम पीरियड था रिटर्न करने में? हमने थोड़ी सी डील चेंज करी थी शार्क टैंक के बाद, तो हाँ, हमने एग्जैक्टली वो अमाउंट्स तो नहीं ली थी, बट देर वॉज अ फॉर्मल एग्रीमेंट दैट वेन एवर वी आर रेजिंग फॉर फंड्स ही विल बी पार्ट ऑफ दैट, सो दैट्स हाउ वी कंक्लूडेड इट। आपको कोई चाहिए था जो आए और जाए एंड गिव यू दैट एक्सपर्टीज एंड देन गोज Yeah. आउट। तो अशनीर ने उस बात पे बोला था कि आई एम आउट देन, क्योंकि मुझे वो सिस्टम में नहीं रहना। तो वॉज अमन ऑलवेज देयर वेन एवर यू नीडेड? I think the exposure to Shark Tank really opens a lot of channels and paths for you. And I also believe that once that ecosystem opens for you, you start attracting the right people, the right contacts. So I think हाँ, वो बिल्कुल हुआ हमारे लिए. But I'd also say that everybody is very busy in their own startups and their own businesses. So and the kind of expertise that we needed was more from the lens of Ayurveda. So that exactly, of course, didn't come from him, and rightfully so. But yes, from a business perspective, definitely yes. सो बेसिकली शार्क टैंक की जो पिच थी मैंने आपकी देखी थी, एंड एग्जैक्टली सेम फीडबैक मुझे भी यही फील हुआ था। दैट वॉज यू एज एन ऑन्टरप्रन्योर कमिंग आउट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। बट एक ऑन्टरप्रन्योर की जो रियल जर्नी होती है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। बिल्कुल। तो आप अपनी नम्या का स्टोरी हमें थोड़ा सा ग्राउंड से बताओ, गिवन योर बैकग्राउंड, कि नम्या कैसे आया और कौन से ऐसे डाउन्स थे स्पेशली जो आपको ओवरकम करने पड़े? Namhya started as a passion project.
I'm a BTech in electronics and communication, and then ended up doing an MBA in marketing, which is very unlike Ayurved. बट फिर मेरे डैड को लिवर सिरोसिस था एंड 2018 में उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी. आई थिंक हम बहुत ही उस समय बड़े हो रहे थे एंड यू नो वी वर जस्ट गेटिंग अवेयर ऑफ यू नो वेयर थिंग्स आर इन आवर हाउस होल्ड. यू नो देयर इज दिस टाइम इन योर लाइफ जहाँ आप सडनली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होते हो. आई थिंक एंड आई वॉज आप एट लोग दैट स्टेज. 2 सिस्टर्स हो. हाँ, हम लोग 2 बहनें. आई एम दी एल्डर वन. हम्म. तो when this happened to dad, of course I was in the hospital for a very long time, and out of curiosity जो बाहर पेशेंट्स का वेट कर रहे होते थे उनके साथ मैं काफ़ी कॉन्वर्सेशन करती थी. तो व्हाट आई रियलाइज्ड कि इसकी एक बैक स्टोरी एक और है, विच इज़ कि मैं बचपन में बड़ी मोटी थी. आई हैड PCOS एंड आई वॉज नॉट नोन टू दैट फैक्ट. दिस वॉज बैक व्हेन आई वाज इन 11th-12th. तो मैं कुछ 86 kgs की थी एंड यू नो 90s किड्स वुड रिलेट कि कितना हमें प्रेशर होता था उस समय. IIT क्लियर करना था एंड आई वुड स्टडी 12-14 आवर्स अ डे एंड देयर वाज नो फोकस ऑन कि आप कितना हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए या कितनी फिजिकल मूवमेंट होनी चाहिए, कुछ भी नहीं था. तो आई लॉस्ट दैट वेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट 30-32 kgs दैट टाइम. आयुर्वेदा के थ्रू. दैट वाज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग. मैं तो जंक फूड भी खाती थी उस टाइम पे, तो जंक छोड़ा मैंने एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम. ऑफ कोर्स जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, अगर आप 14-14 घंटे पढ़ रहे हो उस समय और प्रेशर है आपको कुछ एग्जाम्स क्लियर करने का, तो यू नो जनरली ऑल्सो यू नो everything related to PCOS sort of elevates, right? Stress बढ़ जाता है आपका, आप cravings बढ़ जाती है and all of that. तो when I lost that weight, I realized कि the significance of what goes on your plate और आप daily वो जो 3 meals खाते हो उसका क्या significance है. People actually underestimate that a lot. मैंने सिर्फ अपना खाना ठीक किया, बेसिक लाइफस्टाइल ठीक किया, ठीक टाइम पे सोना, ठीक टाइम पे उठना, बस ये सब चीज़ें ठीक करी थी उस टाइम पे. एंड ऑफ कोर्स माई यू नो वी हैड दैट फॉर्मुलेशन अशोका छाल वाला दैट आई ट्राइड अलॉन्ग विद माई डाइट. और वो सारी चीज़ों से मुझे PCOS भी रिवर्स हुआ, मेरा वेट भी काफ़ी ड्रॉप हुआ. तो दैट काइंड ऑफ गॉट कनेक्टेड. नाउ आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट फूड एंड हेल्थ एंड ऑल ऑफ दैट, बट as an engineer I never thought ki oh this could be my mainstay, you know. I could just leave a job and start practicing this. ये कभी mindset था नहीं किसी का भी. When this happened I started you know realizing कि यार ये तो कितना बड़ा gap है market में where people are not understanding कि खाने से आप स्वस्थ हो सकते हो. और ये जो you know popping pills का culture है हमारे यहाँ पर कि अच्छा ये दवाई खाई तो ठीक हो गए, तो किसी को भी आइडिया नहीं था कि दवाई का साइड इफ़ेक्ट क्या है. अगर दवाई एक चीज़ सिम्टम्स ट्रीट करती, राइट, व्हाट अ डॉक्टर टेल्स यू और गिव्स यू इज़ अ सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट. आपको बुखार आया, बुखार नीचे करने का दवा दे दिया, राइट. आपको पेट दर्द हुआ, पेट दर्द ठीक करने का दवा दे दिया. पर वो पेट दर्द क्यों हुआ, वो बुखार क्यों आया, क्या वो बैक्टीरियल था, क्या आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ थी, रूट कॉज पे तो कोई काम नहीं कर रहा है. आई थिंक विच इज़ वेयर आई रियलाइज़ कि बहुत बड़ा गैप है. एंड दिस वाज 2018-19, राइट. तो उस टाइम पर इन द नेम ऑफ हेल्थ फूड्स या हेल्थ कैटेगरी आई रिमेंबर योगा बार वॉज जस्ट बिगिनिंग दैट टाइम, राइट. एंड मखाने, करीना कपूर वुड एडवर्टाइज, राइट. सो हेल्थ की कैटेगरी में पर से कुछ भी नहीं था, राइट, विच कुड रियली चेंज things for you. एंड यू नो आई वेंट बैक टू माई फैमिली बिजनेस. वहाँ पे काफ़ी मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम काफ़ी सारी जड़ी बूटी के बारे में हमें ऑलरेडी नॉलेज थी जो कोई भी यूटिलाइज नहीं कर रहा था. फैमिली बिजनेस आयुर्वेदिक ही था? नहीं, फैमिली बिजनेस वाज प्राइमरली इनटू ड्राई फ्रूट्स, बट एक बहुत छोटा सा पार्ट जो था फैमिली बिजनेस का वो जड़ी बूटी भी था. एंड जड़ी बूटी डायरेक्टली गांव से आ रही थी, जो गांव में जो जड़ी बूटी उगती है वो वहाँ से आ रही थी, राइट. सो माई बिजनेस माइंड टोल्ड मी कि ये तो हमारे पास सोर्सिंग भी है, हमें नॉलेज भी है जड़ी बूटी की, तो हम इसके बारे में क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं. सो आई थिंक द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज दैट आई यू नो स्टार्टेड डूइंग अ फ्यू changes in my dad's diet, adding a few herbs. I think that's where everything began. And wo jo out of curiosity I started doing a few you know courses. कुछ आयुर्वेदिक कोर्सेज करे मैंने, न्यूट्रिशन में मैंने सर्टिफिकेशंस लिए. आई एम सर्टिफाइड टू कोच एनीबडी internationally in nutrition. At the same time I also ended up doing teacher training course for yoga, right. So I started connecting the dots ki where is this you know this heading. I mean आप खाली एलोपैथिक दवाई खाकर तो नहीं
ठीक रह सकते, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन. सो a lot of things happened that time, and then I realized कि this is something that we need to start. And जब मैं कर रही थी ये, उस टाइम पे ऑफ कोर्स आई हैड दैट क्यूरोसिटी कि जो रेगुलरली आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स बना रहे हैं या जो आयुर्वेदा में एक्चुअली काम कर रहे हैं, वो उस तरह से क्यों नहीं थ्राइव कर रहा है. सो आई स्टार्टेड मीटिंग अ लॉट ऑफ OEMs, राइट, जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं ब्रांड्स के लिए, राइट. सो आई स्टार्टेड विजिटिंग एंड मीटिंग दोज पीपल एंड रियलाइज कि एक तो आयुर्वेद का जो परसेप्शन था हमारी कंट्री में उस टाइम पे, आई थिंक बहुत ही पीपल वुड नॉट बिलीव दैट, राइट. पीपल, अगर किसी को जोड़ों का दर्द है, राइट, समथिंग एज माइनर एज जॉइंट पेन और समथिंग लाइक दैट, फिर लोग फिर भी आयुर्वेद यूज़ कर रहे थे. बट किसी को अगर BP है, डायबिटीज़ है, वो फिर दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दवाई. यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि इंडिया तो आयुर्वेदा का सोर्स है ना, यहीं से आयुर्वेद आया है, तो इंडिया में क्यों ऐसा शिफ्ट हो चुका है? मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी कॉन्वर्सेशन लंबी होगी, बट आई वुड डेफिनेटली वांट टू गिव एन आंसर टू दिस, विच इज़ कि जब ये लिबरलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है 90s में, वंस मनमोहन जी वॉज द इकोनॉमिस्ट फॉर अस, एंड जब ये सब हुआ, व्हेन PNGs एंड HULs ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड थ्राइविंग, तो बहुत उस टाइम पे ना वो वेस्टर्नाइजेशन के नाम पे या मॉडर्नाइजेशन के नाम पे वी जस्ट फेल इन टू द ट्रैप ऑफ कोकोकोलाज एंड पेप्सीज ऑफ द वर्ल्ड. आई थिंक वो और उस टाइम पर 90s में जो लोग 20s या 30s में होंगे, उनको अगर आप आज प्रॉब्ली दिल बी इन द 60s टुडे और 70s टुडे, उनको आप आज भी बोलोगे ना कि ये कोक मत पियो, ये आपको पॉइजन है आपकी बॉडी के लिए, शायद वो इतना समझ ना पाए इस बात को. बिकॉज जितना रोमांटिसाइज करवाया हमें उस 90s के एरा में, all these bigger MNCs coming into India, I think the fact that they could never accept that it could be that harmful also to you, right? Because technically there was no regulatory body that was really monitoring what was happening, right? It's only in the last 10 years, and thanks to Gen Zs, who were so much more aware of what is going in their bodies. It's the same reason why you see so many clubs and pubs getting shut in UK, and so many wellness centers getting opened, because people are avoiding alcohol. For the first time in the world, alcohol consumption in the next generation is at its lowest, right? So I think that was majorly the reason. And हमें, मुझे लगता है एज इंडियन स्टोरीज ये आदत है कि जब कोई चीज़ वेस्ट से वैलिडेट होके आती है तब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं. आई थिंक इट्स द सेम रीज़न वाई yoga is now such a hip thing in India, because it just got its validation in the US. But anyway, I think coming back to the story, so I think ऐसे हमने फिर शुरुआत करी. So आपने अभी ना जेनजीज की बात की है, आई वांट टू नो कि नम्या के प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स कौन सा बेस है, कौन से ईयर्स के लोग हैं? So we don't generally directly cater to Gen Zs. अगर आप हमारा विमेंस हेल्थ टी का प्रोडक्ट देखोगे, दैट इज़ वन प्रोडक्ट जो बिल्कुल छोटी लड़कियां भी यूज़ करती हैं, राइट. समबडी हु इज़ 16, 17 इज़ ऑल्सो यूजिंग द प्रोडक्ट. बट अगर आप बाकी सारे प्रोडक्ट्स देखोगे तो टिपिकली एनीबडी बिटवीन 30 and 65 rather is using the product. But interestingly, जो 60-65 हैं, it is their daughter-in-law, daughter, son-in-law who's purchasing this. So it's a secondary buy for somebody of that age. But usually जो purchaser है, that person is between 30 and 50. तो जो आपके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें बेस्ट सेलर ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके रिव्यूज से शायद वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे आप में? आई थिंक ये बिल्कुल जैसे जैसे कंपनी का फेज़ डिफरेंट हुआ उस तरह से वी फाउंड लाइक अ न्यू हीरो प्रोडक्ट. बट आई थिंक जो पहले दो प्रोडक्ट्स थे जिन्होंने, आई थिंक इट रियली मेड अस वायरल, वाज दिस वन प्रोडक्ट कॉल हार्ट टी, वो BP और कोलेस्ट्रॉल के लिए होती है, and this other product called women's health tea. So I should thank all the initial users of women's health tea, which is for PCOS, PCOD and other women related issues. I think वो product बहुत हमारा पहले 2 साल वायरल किया था. And जितने भी लोग जो इनिशियल से लेके अब तक जानते हैं हमको, वो उसी प्रोडक्ट की वजह से हमें जानते हैं. I actually want to know डाउनफॉल कहाँ पर आया था, क्योंकि डाउनफॉल आता है हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी में. आई थिंक एक तो बहुत लंबी जर्नी होती है. अभी इनफैक्ट एज वी स्पीक, अभी जैसे शूट दैट इज़ हैपनिंग विच इज़ फॉर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ नम्या. हम लोग ने 5 साल कंप्लीट करे हैं.
एंड मुझे लगता है कि अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, बिकॉज वी नेवर स्टार्टेड बिकॉज वी वांटेड टू एग्जिट वन डे. आई थिंक दैट वाज वेरी क्लियर इन माय हेड. बट हैविंग सेड दैट, इट वाज एक्चुअली राइट आफ्टर शार्क टैंक. शार्क टैंक हुआ 2022 में, और उस समय एक कुछ कोर्ट केस आया हमारे ऊपर विच मेंट इंजंक्शन ऑन द ब्रांड. तो हमें आई थिंक 6-7 दिन अभी एयर हुआ था एपिसोड, एंड वी वर सीइंग दोज काइंड ऑफ सेल्स एंड नंबर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. राइट, इतना आप मेहनत करते हो एंड देन यू रीच अ प्लेस एंड देन यू मेक इट, एंड उसके बाद सडनली एक नोटिस आया हमें जहाँ पर इंजंक्शन था वो कि हमें ब्रांड इमीडिएटली बंद करना था. इट मेंट कि हमें वेबसाइट बंद करनी है, हमें अपना इंस्टाग्राम बंद करना है. एज आई एम टॉकिंग आई कैन स्टिल रिमेंबर दैट डे जब ये हुआ था. एंड वी हैड टू लिसन टू आवर लॉयर एंड वी हैड टू शट एवरीथिंग. एंड दिस वाज जस्ट फॉर अ वेरी फ्रिवलेस थिंग, यू नो. किसी ब्रांड ने हम पर एक ट्रेडमार्क का केस किया था कि हम उनकी तरह सिमिलर हैं. दिस वॉज डिस्पाइट अस हैविंग अ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क. राइट, ऐसा भी नहीं था कि ट्रेडमार्क नहीं था, हमारे पास सब कुछ था. बट एनी वे, आई थिंक वो एक बहुत ही बड़ा था, शॉकिंग मोमेंट था, बिकॉज आफ्टर सो मेनी एफर्ट्स यू नो रीच अ प्लेस एंड देन एवरीबडी इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू, एंड यू नो यू सडनली बिकम अ स्टार, यू नो, ओवरनाइट स्टार. एंड उसके बाद जब आपको यू नो यू टू सडनली शट एवरीथिंग, तो सेल्स बंद करनी पड़ी, फैक्ट्री सीज हो गई थी हमारी, और रातों रात, मतलब कभी कोर्ट केस नहीं मैंने देखा था कैसे होता है. आई वाज हार्डली 28-29, राइट. सो तो हाँ, मतलब बहुत ही वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी. एंड उसके बाद जब हम ऑर्डर्स नहीं डिस्पैच कर पा रहे थे एंड कस्टमर कॉल्स आ रही थी, दे वर टेलिंग अस कि यू आर अ फेक ब्रांड और ये बकवास ब्रांड है, एंड दे वर टैगिंग अस ऑल ओवर सोशल मीडिया. आई थिंक इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बिकॉज हम लोग ये एज अ कम्युनिकेशन भी नहीं बोल पा रहे थे उस टाइम पे, बिकॉज आवर लॉयर हैड told us to not do that. Yeah, so those were very hard 70 days. It took us 70 days to remove that injunction and start the brand again. But yeah, वो ऐसा लगा कि मतलब हमारी कोई गलती भी नहीं थी. We never did anything wrong. Why did it happen to us, kind of a situation. But I think everything, in hindsight, everything that happens to you, I think makes you a lot more stronger and wiser. So today I don't regret it. I think I was slightly naive that time, and I was like कि हमारे साथ क्यों हो रहा है and all of that. But today I'm like, okay, it's part of तो how इंडिया you में कोई build ऐसा things. इंडिया में कोई ऐसा रूल नहीं है कि वो जो 70 डेज का लॉस आपने बेयर किया है, वो जिस कंपनी ने फेक केस डाला आपके ऊपर, हाँ. दे हैव टू बेयर इट? अनफॉर्चुनेटली लीगल और लॉ थोड़ा सा स्लो है हमारी कंट्री में. वाइल देर इज़ समथिंग लाइक दैट, बट वो करते करते और वो सब होते तो थोड़ा टाइम लगता है. तो आपने नहीं किया? ऑनेस्टली पर्सनली मेरा इन सब चीज़ों पे व्यू है कि ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे हु विल ट्राई एंड पुल यू डाउन, और अगर आप भी उनके साथ उसी वाइब्रेशन में जाके नेगेटिवली लड़ोगे तो देन यू विल नॉट बी, इधर यू कैन लुक अप and you know make that race available for you, or you can drop down and you know be at the same level as somebody else. I didn't want to get into that, so I didn't. पर अगर इंडिया का लीगल सिस्टम स्ट्रांग होता तो आप करते? हाँ, शायद शायद. आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया था देयर आर अबाउट 4-5 वेयर हाउसेज, हाँ है ना? हाँ जी. एंड हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दैट अलोन? यू आर अ सिंगल entrepreneur, a female. Okay, I don't want to play actually focus on the female part, क्योंकि मुझे लगता है कि वो फोकस करके ही आप यू ब्रिंग इट डाउन, Right. है ना? तो मुझे लगता है कि बट स्टिल गिवन द फैक्ट कि आई नो मार्केट में देर आर थिंग्स यू हैव टू फेस एंड यू हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ मेन जो शायद मैनिपुलेट भी करते होंगे कुछ, आपको फिगर आउट करनी होती हैं चीज़ें. हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दैट? I एक मतलब I don't know if it's peculiar or not, but I have that feedback from a lot of people. I have never played my game by thinking कि I'm a woman. मेरे को कभी ये feeling ही नहीं आती है. I don't know, it's something to do with me, I think. I have never been able to feel it too closely कि ओ मैं लड़की हूँ इसलिए शायद ये मेरे, I am like in the game. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है ज़्यादा कि आप मेरे को क्या समझ रहे हो. Usually I have a different mindset when I'm doing my business, and वहाँ पर इट्स माई वे और हाईवे. एंड आई थिंक कुछ आपके अंदर भी शायद ट्रेट्स होते हैं जो आपको, आई थिंक दे मेक यू फिट फॉर अ सर्टन फील्ड. तो हाँ, ये सारी चीज़ें आई थिंक इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द प्लान. मतलब आप कर रहे हो और
ये सब होगा. But to answer your question, how do we manage all the warehouses and how do I manage it alone? I mean, abhi to things are still better. A year ago, my dad passed away, and Sorry. he had another business. So I remember there were these good. Now, thankfully, my mother has learned the business, and she at her age is now doing that business mostly independently now. I think she's just picked it up too quickly. But आई थिंक देवर गुड 10-11 months जब मैं दोनों बिजनेसेस कर रही थी, राइट. और उस समय हम नम्या के लिए यूएस भी ट्राई कर रहे थे. तो आई रिमेंबर आई वुड वेक अप वेरी वेरी अर्ली, डू 5 hours of नम्या, then run to the store in Jammu and handle my dad's business, which was going through a lot of leakages that time because that business was unaddressed for a little longer while. तो और मंडी में जाकर काउंटर पे बैठना एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई वुड डू दैट फॉर अनदर 6 hours and then come back and start doing the US part of the business for Namhya again and sleep only at 12:30, 1 o'clock, right, and still wake up. So I think those 11-12 months I really had to take a toll on my health because वो दो businesses इकट्ठे करने. So to answer your question, I think हमने तो बहुत extreme शायद टाइम देखा है. बट हैविंग सेड दैट, नाउ यू हैव इन द इंफ्रास्ट्रक्चर यू हैव लाइक सच रोबोस्ट स्ट्रक्चर्स, राइट. आप अच्छा ERP पे इन्वेस्ट कीजिए. यू हैव ERP एक बार ऑडियंस के लिए बताना क्या तो है? ERP सिस्टम इज़ नथिंग. बेसिकली आप एक सिस्टम बनाते हैं जहाँ पर आपकी पूरी इन्वेंट्री आप देख सकते हैं, कौन सी वेयर हाउस की एलोकेशन में कितना स्टॉक है. यू बेसिकली सी इट ऑन वन प्लेटफॉर्म, राइट. आपका कितना रॉ मटेरियल आ रहा है, आपका कितना पैकेजिंग मटेरियल आ रहा है, आपका मदर वेयर हाउस पे क्या है, आपके बाकी वेयर हाउसेस पे क्या है. सो इट्स बेसिकली एग्रीगेशन ऑफ एवरीथिंग ऑन वन प्लेटफॉर्म. Which also means that you have to scan all your inventory, you have to get everything fed on your computers, you have to get everything on the system together, and then let the system talk to each other, kind of a thing. So now you have like ready-made good infrastructure in the market, and that helps us manage all the warehouse without visiting all the warehouses very often. Of course there are audits that happen, but itna bhi frequently nahi jana hota hai. सो अभी आप ना बहुत इजीली चीज़ों को स्मूथली बता रहे हो, पर गिवन द फैक्ट कि मैं कुछ एंटरप्रेन्योर से मिली हूँ, हाँ. और मुझे ऐसे लगता है कि इतना स्मूथ चीज़ें होती नहीं हैं ऑनेस्टली, हाँ. जितना स्मूथली आप बता रहे हो. कि और आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन ऑल्सो बिकॉज इफ देर इज़ अ यंग गर्ल जिस जॉब नहीं करना चाहती और जो अपना बिजनेस करना चाहती है, जॉब हर किसी को सूट भी नहीं करता. तो अगर वो अपना बिजनेस करना चाहती है तो इतना स्मूथ अफेयर ना उसके लिए आई थिंक थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है. नो, आई थिंक पहली चीज़ तो ये है कि ये पता होना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है. आई थिंक माई बिगेस्ट मोटिवेशन वॉज कि मेरे को जो करना है वो मेरे को मेरे इंटरेस्ट में मिल गया. मतलब मुझे इंटरेस्ट हमेशा से था. इनिशियली मेरा खुद का ही परसेप्शन था कि अच्छा मैं इसको कैसे अपना प्रोफेशन बना लूँ. But of course a lot of other things pushed me to kind of get into it, and once I did, and once I meet now people, there are girls who come and say ki we were not getting pregnant, it was such a social taboo, we would get taunts on not getting pregnant, and we used OT for 10 months 12 months, and then we got pregnant, and they'll send their baby pictures, and I'm like, oh shit yaar, मतलब हम क्यों नहीं और कर रहे हैं अच्छे से, right? So I think there is a lot of motivation honestly that I get for the kind of nature of business that I have, because it's a very purpose-led and purpose-driven business. It just automatically makes you more driven. आपको लगता है कि चलो आपकी लाइफ का कुछ तो काम है, कहीं तो आप काम आ गए किसी के, right? So I think for me that was like the biggest motivation. And second, I genuinely believe कि normal life होने में क्या ही मज़ा है. कुछ तो मतलब थ्रिलिंग होना चाहिए लाइफ में, एंड आई लाइक द थ्रिल ऑफ रनिंग अ बिजनेस. अनफॉर्चुनेटली आई ऑल्सो अटैच अ लॉट ऑफ माई पर्सनैलिटी टू इट, which I think you should not do probably, because once that side fizzles out, you will still get into a phase where you don't know who you are, which is not a great idea honestly. But अभी के लिए तो अच्छा है. तो I usually like doing things which have a lot of challenges. But yes, अगर आप वैसे टाइप के हो कि आपको
everybody has priorities, honestly. मुझे पसंद था तो मैंने किया. And you know, once you are aligned with your objective of life, I got that calling very early on. Then you're okay with whatever is coming in it. मतलब अगर कुछ challenge आ भी रहा है तो आपको इतनी problem होती है, of course होती है, everybody is a human, but इतनी problem नहीं होती है. बट हाँ, अगर आपको कॉलिंग नहीं है और आप बस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इट लुक्स ग्लैमरस, देन दैट्स द वर्स्ट रीजन फॉर गेटिंग इनटू इट. आपका अभी विजन क्या है नम्या को लेके? बिकॉज सी शार्क टैंक में भी जो मैंने देखा कि द रीज़न वाई वन और टू ऑफ देम वर नॉट इंटरेस्टेड, दे थॉट कि इट इज़ नॉट स्केलेबल. हाँ, yes. है ना, और इसको कॉपी किया जा सकता gotten the है. opportunity to meet them again. Otherwise, I could have told them how much it has scaled. हाँ, ये अभी शार्क टैंक से लेके यहाँ तक हाउ मेनी टाइम्स इट हैज़ ग्रोन? I think 30 times. 30 टाइम्स. 30 times, Okay. yeah. Also, I think बहुत early था तब. We were very, very new in the business. बट दे वर वेरी श्योर अबाउट इट कि इट वॉन्ट स्केल और इसको बहुत ईजिली आप रेप्लिकेट कर सकते हो. देखो, जड़ी बूटी की नॉलेज होना, ये सब चीज़ें सबको नहीं पता होती हैं. पहली चीज़ तो ये है ना, यू हैव टू सी समथिंग very closely to be able to really say something very confidently. I wouldn't say they were wrong, क्योंकि Ashneer had seen a lot of green tea businesses, right? When you see things from the other side, तो आप उसको एक तरीके से देख सकते हो, but we were not a green tea business, which is where of course the misconception, but वो उतना ही time होता है, you know, you're there for 40-45 minutes, there are 10 things they're talking about, somebody can perceive your business as something else, right? So I wouldn't take that too seriously. But हाँ, मतलब I think I was sure what I was doing. I think that was more important for me. और अमन ने आपकी कन्विक्शन पे ही इन्वेस्टमेंट किया था, विच केम आउट ट्रू, है ना. आई हैव अ वेरी एक नेचुरल क्वेश्चन जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का अगर बिजनेस करने जाओगे तो किसी को भी आएगा कि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं यूजुअली, राइट? सो आप अपना इन्वेंट्री किस हिसाब से प्लान करते हो? देखो, एक चीज़ तो ये होती है कि कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक आई शुड प्रॉब्ली टेल टू द ऑडियंस. वन इज़ दैट हमारा कोई हीटिंग प्रोसेस नहीं है. बिकॉज जब आप जड़ी बूटी को एक्सटर्नल हीट देते हो और एक प्रेशर पे देते हो तो उसके अंदर जो रस होता है ना जड़ी बूटी का, वो ख़त्म हो जाता है, राइट? सो जैसे बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ सप्लीमेंट्स खाते हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट सप्लीमेंट्स, बट इतनी प्रोसेसिंग जब हो जाती है ना जड़ी बूटी की, तो उसका जो रस होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, राइट? जो उसका असर होता है बेसिकली. सो हम लोग सन ड्राई करते हैं सारी जड़ी बूटी को. जड़ी बूटी अपने आप में, इफ़ यू बारिंग दैट मानसून सीज़न जहाँ पे कई बार कीड़े वगैरह निकल जाते हैं, तुलसी पत्ता जैसे हम करते हैं उसमें कीड़े निकलाते हैं, हरड़ में कभी कीड़े निकल आते हैं, तो बनफशा कई बार ख़राब हो जाती है. तो बनफशा क्या होता है? बनफशा इज़ दिस वन जड़ी बूटी और हर्ब दैट इज़ मोस्टली फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर. ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी. और क्या यूज़ क्या होता है उसका? हम अपनी लंग्स टी में डालते हैं. कोल्ड कफ, छाती में जब कंजेशन हो जाता है उसके लिए यूज़ होती है. जैसे अभी हम दिल्ली में एंड विद सो मच पोल्यूशन, यहाँ इस मौसम के लिए बहुत अच्छी है. इट इज़ सच अ लाइट हर्ब कि आप छोटा बच्चा जो मान लो 6 महीने का 8 महीने, आप उसको भी दे सकते हो, राइट? सो आई रिमेंबर माई चाइल्ड वाज अ लॉट ऑफ बनफशा इन अक्टूबर नवंबर दिसंबर जब हम सर्दी ज़ुकाम होता था. तो हाँ, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सो हम लोग सन ड्राई करते हैं एंड मोस्टली जड़ी बूटी ठीक रहती है 12 महीने तक. सो आवर शेल्फ लाइफ इज़ 12 months. एंड फॉर्चुनेटली इन आर केस, क्योंकि हम हर चीज़ बहुत छोटे बैचेस में बनाते हैं, तो उसकी जो रिसाइकलिंग है या जो रिप्लेनिशमेंट ऑफ इन्वेंट्री, दैट हैपन्स वेरी क्विकली. सो दैट इज़ हाउ वी मेंटेन इट. बीच में हमने कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल्स वगैरह करे थे. वी डिड सत्तू ब्रेकफास्ट सीरियल, रागी ब्रेकफास्ट सीरियल. अनफॉर्चुनेटली हम उसको स्केल नहीं कर पाए बिकॉज वो प्रिजर्वेटिव्स के बिना थी एंड उसका शेल्फ लाइफ 3 months था. सो वी कुडंट स्केल दैट बिजनेस टू वेल. सो देन वी स्केल दैट डाउन एंड डिड ओनली जड़ी बूटी बिकॉज वी वर वेरी क्लियर कि प्रिजर्वेटिव्स तो नहीं करने हैं हमको एंड वी डोंट वांट टू प्रोसेस व्हाटएवर वी हैव. द आइडिया वाज कि जड़ी बूटी जैसे पेड़ से कट के आती है वो उसी फॉर्मेट में आगे जाए. सो दैट्स व्हाट वी डू. अभी इस टाइम पे ना देर आर इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे ऐसे आई वुडंट कॉल देम कंपनीज, घर के लोग, लेडीज़ जो कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट्स अपने सेल कर रही हैं ऐसे. सो नम्या, हाउ डू यू कैटेगराइज नम्या as something unique and different from the other Ayurvedic products, which includes the famous ones also, Patanjali वगैरह types?
I genuinely believe Patanjali is not an Ayurvedic brand. I think it's an FMCG brand. So I will probably put that out of the conversation. I wouldn't want to comment on any other Ayurvedic brand because I personally also know a few, very few, but good brands. राइट अच्छे लोग भी हैं जो आयुर्वेदिक हैं, अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं. कोई सिरप बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट कुछ अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं. बट किसी को अगर ख़रीदना है, सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट, क्योंकि हर चीज़ फेक करी जा सकती है. रिव्यूज़, हमें वी आर सिटिंग ऑन द बैक एंड, रिव्यूज़ फेक करे जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें फेक हो सकती हैं. I am not a very big fan of supplements. अगर मुझे कुछ, the only supplement that I probably use is magnesium, sometimes when I'm not able to sleep well, and that also I try and get from Australia, क्योंकि I don't trust a lot of, because regulatory bodies अभी यहाँ पे इतनी strict नहीं है. I think that ecosystem is yet to get mature. बट अगर आप कुछ भी ट्राई कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो घर लेकर आ रहे हैं वो इट इज़ इन द मोस्ट रॉ फॉर्मेट. अगर आपको पाउडर मिल रहा है किसी चीज़ का तो आप छाल ले आओ. अगर छाल मिल रही है तो बड़ा लक्कड़ ले आओ. राइट. सो आप कुछ भी जो उठा रहे हो उसको आप कोशिश करो कि वो प्योरेस्ट फॉर्मेट में आपको मिले. जो ये बहुत ज़्यादा कैप्सूल में इनकैप्सुलेटेड हैं या फिर सिरप्स हैं, you will not be able to figure out a lot of things, and for a common man it's not possible कि आप टेस्टिंग करवाएं. एज अ ब्रांड ऑल्सो मुझे कभी टेस्टिंग करवानी होती है प्रॉपरली, तो इट इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर, राइट. वी डोंट हैव दैट इंफ्रा रेडी एज येट. तो आई विल से फाइंड समथिंग विच इज़ क्लोजेस्ट टू द नेचर एंड क्लोजेस्ट टू नॉट बींग मॉड्यूलेटेड और मैनिपुलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट. तो अभी आपने खुद बोला कि इंडिया के रेगुलेशंस ठीक नहीं है, आप खुद मैग्नीशियम ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हो, राइट. तो अगर कोई पूछे कि आपके ही ब्रांड को कैसे ट्रस्ट करें हम, तो आप क्या बोलोगे उन्हें? अगेन आई थिंक अगर आप कोई भी जब चाय खरीदेगा वो देखता है कि जड़ी बूटी बिल्कुल दिखती है, राइट. आप देख पा रहे हो कि कोई छाल कटी हुई है उसके अंदर डली हुई, राइट. सो इट इज़ वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल फॉर्मेट, राइट. दैट इज़ द वे टू बेंचमार्क इट और कैटेगराइज इट. बिकॉज आप बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम इज़ कि लेड बहुत ज़्यादा है, मेटल्स कई बार ही निकल आते हैं इन सब चीज़ों में, तो वो नहीं होना चाहिए. आई थिंक वो लिवर को डैमेज करता है और ये सारी चीज़ें एक प्रोपोर्शन में लेनी चाहिए, राइट. फनीली जब हमने इनिशियली जब ब्रांड स्टार्ट किया था, अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि आप तो विमेंस हेल्थ टीम में बोलते हो कि अशोका छाल होनी चाहिए, लोथा होनी चाहिए, पर वो तो पूरी चाय में इतना इतना है. People don't understand कि it has to be in a certain proportion and sometimes it's low. वो इसीलिए लो है क्योंकि आप ज़्यादा ले लोगे आपका शायद पित्त बढ़ जाएगा लिवर के अंदर, वो शायद जॉन्डिस दे दे आपको. अगर आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में यू विल सी कि अच्छा किसी ने गिलोय इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लिया कि उसको जॉन्डिस हो गया, उसका लिवर डैमेज हो गया, उसको लिवर सिरोसिस हो गया. वो इसीलिए बिकॉज यू आर यूजिंग इट इन अ सर्टेन प्रोपोर्शन दैट इज़ नॉट परमिसिबल. आप खुद का डॉक्टर नहीं बन सकते हो. दैट इज़ द रीज़न यू हैव सर्टन थिंग्स, यू हैव सर्टन ब्रांड्स डूइंग इट इन सर्टन प्रोपोर्शन. तो आई वुड से ऑफकोर्स वी हैव FSSI, वी नाउ सेल इट इन US, वी हैव FDA इन प्लेस. तो हमने तो हमारी सारी सर्टिफिकेशंस भी करी हैं, बट हाँ, फॉर अ लेमैन लैंग्वेज दीज आर थिंग्स दैट यू शुड लुक एट. आप नम्या को फीमेल ओरिएंटेड ब्रांड बोलोगे? नहीं, बिल्कुल. क्योंकि अभी आई हैव बीन सीइंग कि 30s के बाद बॉयज़ में थायराइड का इशू आ रहा है. हाँ, ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा आ रहा है. विटामिन डी, थायराइड, B12, ये चीज़ें बॉयज़ में आ रही हैं. अदरवाइज थायराइड वाज नॉट दैट कॉमन इन बॉयज़ अर्लियर. तो क्या नम्या कुछ उसको भी केटर करता है? हाँ. सो वी डू समथिंग फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म. वो बेसिकली थायराइड जिससे आप मोटापा बढ़ता है, उसके लिए हम कुछ बनाते हैं, बिकॉज दैट इज़ लार्जली 75 to 80% ऑफ टोटल केसेस. जो दूसरा थायराइड है विच इज़ हाइपर, वो बहुत ही कम है अभी इंडिया में. तो येस, वी डू समथिंग फॉर. व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न कि ये थायराइड इतना क्यों बढ़ रहा है अब? गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी आ रहा है. एक्चुअली क्या है, जो रूट कॉजेज़ हैं वो सेम ही है. किसी में कुछ हार्मोनल अलग बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस हो गया तो वो थायराइड में बदल गया. किसी में वो PCOS PCOD हो गया, किसी में वो इंसुलिन इनसेंसिटिविटी हो गया. वो रूट कॉज स्ट्रेस है? वो रूट कॉज हमारा लाइफस्टाइल है, जिसमें हम ठीक टाइम पे सोते नहीं हैं, ठीक टाइम पे उठते नहीं हैं. हमारा खाना पीना है, बाहर बहुत खाते हैं हम लोग.
आप देखिए हर दूसरे दिन एफएसएसआई कहीं ना कहीं पे जब भी चेकिंग हो रही है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव गलत निकल रिजल्ट्स रहा आ है, रहे राइट? हैं। सो somebody is putting detergent in milk, somebody is putting color in your masala, somebody is putting lead in your turmeric. तो ये सारे कारण हैं, राइट? हम घर पे नहीं खाते हैं, हम चीज़ें स्क्रैच से नहीं बनाते हैं, वी वांट रेडी प्यूरीज टू बी मेड एंड दोज कम विद इट्स ओन साइड इफ़ेक्ट्स, राइट? प्रिजर्वेटिव्स हैं हर चीज़ के अंदर, राइट? टमाटर में टमाटर नहीं है, राइट? सो इट इज़ अ लॉट ऑफ, इट इज़ द होल इको सिस्टम इज़ क्वेश्चनेबल टुडे, राइट? हमारा फूड सिस्टम बहुत ही ख़राब है, उसके ऊपर से माइक्रो प्लास्टिक्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। प्लास्टिक की बॉटल में लोग पानी पीते हैं, जैसे हम बचपन में कॉपर के ग्लास में पानी, वो सारा इकोसिस्टम ख़राब हो गया है। फिर रात को 4 बजे सोते हैं, 2 बजे पिज़्ज़ा ऑर्डर आ रहा है, थैंक्स टू जोमेटो एंड स्विगीज ऑफ द वर्ल्ड यू हैव लाइक योर ऑर्डर इन अ मिनट, राइट? विद न्यू इकोसिस्टम्स, राइट? आप गरम गरम चीज़ें प्लास्टिक में डाल के आप पैकेज करके आप भेज रहे हो, राइट? एवरीथिंग इज इंटरफेयरिंग विद योर सिस्टम, राइट? एंड देन टू टॉप इट ऑल ऑफ कोर्स स्ट्रेस, राइट? सो किसी में वो इंसुलिन इनसेंसिटिविटी की तरह मैनिफेस्ट हो रहा है, किसी के अंदर वो पीसीओएस पीसीओडी बन रहा है। अच्छा, जिसको डायबिटीज़ है उसको पीसीओएस पीसीओडी है, जिसको पीसीओएस पीसीओडी उसको डायबिटीज़ है, जिसको थायराइड है उसको भी पीसीओएस पीसीओडी है, और जिसको पीसीओएस पीसीओडी है उसको भी थायराइड है। ऑन टॉप ऑफ इट एवरीबडी हैज़ फैटी लिवर, राइट? ऑलमोस्ट 38% of the country today has fatty liver, right? So ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, दिस इज़ नॉट इन साइलोज कि अच्छा इसको ये है अब इसको ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, क्योंकि जड़ सबकी सेम है। सो आई थिंक दिस इज़ वाई a lot of males are also sort of having thyroid. सो रिसेंटली थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी के अलावा फैटी लीवर का एक इशू वो काफ़ी आ रहा है, तो उसके लिए व्हाट इज़ नम्या डूइंग? तो एब्सोल्युटली आई थिंक अगर नेक्स्ट पेंडेमिक कुछ है तो वो फैटी लिवर है। आई थिंक मोस्ट पीपल, पीसीओडी पीसीओएस से ज़्यादा? आप समझिए कि 38% ऑफ अ टोटल पॉपुलेशन, अगर हम 100-150 करोड़ 160 करोड़ जनता हैं, उसमें से 38% मतलब 1/3 से ज़्यादा लोगों को फैटी लिवर है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। फैटी लिवर को एक बारी साइड पे अगर रख भी दें हम, तो अगर लिवर डिसफंक्शन हो रहा है इसी वजह से, वो अगर जो फैट की लेयर अगर आपके लिवर के ऊपर 5% से ऊपर हो जाए तो उसको फैटी लिवर डिक्लेयर करते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझिए कि जितने भी हार्मोन्स मेटाबोलाइज होने हैं, जितने भी खाना मेटाबोलाइज होना है, आपका किडनी का फंक्शन जो है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी है, लिवर, हर चीज़, इट्स नॉट इवन द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी बट इट ऑल्सो हैज़ अ वेरी मेजर फंक्शन इन योर बॉडी, राइट? ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो लिवर ही बैलेंस करता है आपकी बॉडी में, राइट? तो अगर लिवर इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाए, लिवर ख़राब होना शुरू हो जाए, तो आप समझिए कि देन यू आर एट द रिस्क ऑफ पीसीओएस पीसीओडी, देन यू आर एट द रिस्क ऑफ योर इंसुलिन। तो इंसुलिन इनसेंसिटिविटी जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़, वो भी क्या है? जब लिवर जो है आपकी शुगर को इतने अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है और वो ब्लड में फेंक रहा है, राइट? दैट इज़ वेयर ब्लड का जो ब्लड शुगर है उसका स्पाइक आ रहा है और आपको डायबिटीज़ डिक्लेयर हो रहा है, राइट? तो सब कुछ लिवर से रिलेटेड है। और अगर समझिए एक कंट्री में 38% कंट्री को फैटी लिवर है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज अगर आप हैबिट्स नहीं चेंज कर रहे हैं तो ये स्टेज, ऐसे स्टेज भी कब गया, कब ये लिवर सिरोसिस में बदला और कैंसर में बदला, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम देन। तो हम एक टी करते हैं, उसका नाम है लिवर क्लेंस टी। उसमें हर जो जितनी भी बेसिकली जो कोर जड़ी बूटी है जो लिवर को बेटर करती है वो सब डालते हैं। उसका मिल्क थिसल है, उसके अंदर हराड़ है, पिपाली है, मिल्क थिसल तो जैसे मैंने आपको बताया है। तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं उसके अंदर विच बेसिकली हेल्प्स योर लिवर फंक्शन बेटर। और उसके कस्टमर रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं? हाँ, सो इट इज़ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ आवर्स राइट नाउ विद रिपीट ऑफ 34%। और अगर मैं चेंजेस देखूं तो जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए भी ये चाय है, जिसको एसिड रिफ्लक्स है उसके लिए भी चाय है, जिसको गट इश्यूज़ हैं उसके लिए भी ये चाय है। और वी हैव केसेस जहाँ पर किसी को फैटी लिवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 था और 6-8 महीने में वो धीरे धीरे रिकवर होकर रिवर्स हो गया। इट इज़ ओनली सिरोटिक लिवर जहाँ पे टी बहुत अच्छे से काम नहीं करती, क्योंकि सिरोटिक फिर स्कारिंग हो जाती है आपके लिवर के ऊपर, तो वहाँ पर फिर चीज़ें थोड़ी सी कम इफ़ेक्ट करती हैं। बट टिल फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड टी।
एज लॉन्ग एज यू डूइंग दी अदर थिंग्स ऑल्सो. आप अगर अल्कोहलिक हैं तो अल्कोहल छोड़ने पे ही काफ़ी लिवर आपका हील हो जाएगा. देखिए लिवर तो अपने आप खुद ही डिटॉक्सीफाई करता है, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है. बट अनफॉर्चुनेटली पीपल डोंट लेट इट, राइट. अगर आप रोज़ ही अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं, अगर आप रोज़ ही बाहर खाना खा रहे हैं, एक बहुत बड़ा मिथ है लिवर को लेके, विच इज़ कि अगर फैटी लिवर है या लिवर सिरोसिस तो शराब पीते होंगे. दैट इज़ ऑफ कोर्स अ सिग्निफिकेंट रीज़न, बट उससे भी बड़ा परसेंटेज ऑफ रीज़न आज की डेट में है इज़ योर मेटाबॉलिक रीज़न, विच इज़ कि आपका वज़न ज़्यादा है, आपका डाइट ठीक नहीं है, आप एक ओबीस कैटेगरी में तो नहीं, बट आप एक मेटाबॉलिक डिसफंक्शनल कैटेगरी में आते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल इनफैक्ट यू नो हैव लीन, जो लीन होते हैं, जो लीन फैट आजकल हम कहते हैं लीन विसरल फैट, उसमें क्या है कि सारे आपके, अगर आप इंडिया में देखेंगे, आप बाहर जाएं, मॉल में जाइए, जस्ट नोटिस पीपल डोंट हैव लॉट ऑफ मसल्स, उनका लीन बॉडी होगा, लाइक शोल्डर्स भी लीन होंगे, बॉडी भी लीन है, स्पेशली इन मेन, और एक तोंद बाहर निकली होगी, राइट. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग फैक्टर टू वाई यू नो फैटी लिवर इज़ ग्रोइंग, बिकॉज वो विसरल फैट बन जा रहा है और वो लिवर की फंक्शन को डिसरप्ट करता है. मेरा ना एक खुद का पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, इवन दो फैटी लिवर अगर आप अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो हो रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है उसका एक और सोर्स है. और हर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ का सोर्स है स्ट्रेस. अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, उसका भी सोर्स है स्ट्रेस. तो सबके डिफरेंट वेज हैं Right. अपने स्ट्रेस को डील करने के. बिल्कुल बिल्कुल. इनफैक्ट आयुर्वेद में जो सीट ऑफ पित्त है, ठीक है, वहाँ पर सारी इमोशंस जो हैं वो यू नो योर लिवर इज़ एक्चुअली द प्लेस वेयर ऑल योर इमोशंस ऑल्सो गेट प्रोसेस्ड, राइट. तो आपके कोई भी अनप्रोसेस्ड या अनरियलाइज्ड इमोशंस हैं वो भी लिवर पे जाके बैठते हैं. इनफैक्ट अगर आपने इफ़ यू वुड हैव मेट इनफ डॉक्टर्स यू वुड रियलाइज कि लॉट ऑफ कैंसर पेशेंट्स वंस दे आर हील्ड प्रॉपरली इमोशनली, काफ़ी उनका हेल्थ बेटर हो जाता है. सो ऑल ऑफ दीज डिजीजेस ऑफ कोर्स है ना, आर अ लॉट Emotional अबाउट इमोशनल, यू नो, जस्ट इग्नोरिंग side of your emotions, जो you know which gets aggregated in your body and then shows in physical abnormalities. सो आई हैव हर्ड द सेम फॉर थायराइड. आई रेड समवेयर कि थायराइड जो इतना ज़्यादा अभी बॉयज़ और गर्ल्स में हो रहा है, सो देर इज़ वन मोर रीज़न टू इट. एक तो जो स्क्रीन का एक्सपोजर है वो रेज यहाँ इफ़ेक्ट करती हैं. एक और रीज़न मैंने देखा था कि अनस्पोकन इमोशंस जो हैं लोगों के, अगर वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और कोई बहुत घुट के रह रहा है, उससे भी थायराइड होता है. वो भी है. इनफैक्ट अनरिजॉल्व्ड या अनसेड एंगर फैटी लिवर करता है, क्योंकि एंगर और स्ट्रेस दोनों ही लिवर सिमुलेट करता है. सिमिलरली थायराइड इज, आप अगर आप जो चीज़ नहीं बोल पा रहे हो और अंदर ही रख रहे हो, वो आपके थायराइड को अफेक्ट करेगा. सो यस, दैट्स ट्रू. आप ना एक्चुअली अपने कुछ हीरो प्रोडक्ट्स हमें बताओ जो डेली लाइफस्टाइल बन सकता है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का. बट आई फील, अभी मुझे क्या, ये पूरे कॉन्वर्सेशन से मुझे क्या फील हो रहा है कि येस द प्रोडक्ट्स आर इफ़ेक्टिव, बट अलॉन्ग विद दैट जो आपने न्यूट्रिशन और योगा का कोर्स किया है वो पूरा कॉम्बिनेशन है एक, है ना. देखो ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं अपने में, ठीक है, एंड आई एम द फाउंडर, डोंट टेक इट फ्रॉम माई वर्ड, यू ट्राई द प्रोडक्ट एंड यू विल नो. और इतने लोग 5 साल से खरीद रहे हैं तो कुछ तो होगा. वी हैव सोल्ड मोर देन 25 lakh यूनिट्स इन द लास्ट 5 years. 25 lakhs. 25 lakh यूनिट्स, Wow. यस. और रिपीट कस्टमर्स कितने हैं आपके? देखो रिपीट हम बाकी मार्केट प्लेसेस पे नहीं ट्रैक कर पाते हैं. हमारे अपने प्लेटफॉर्म पे अराउंड 38% इज़ द रिपीट एवरी मंथ, and our own platform is at least 55% of total sales, so that's a good signifier of where we are. But having said that, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कहो कि मैं एक चाय पी लूँ और वो मैजिक हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है. आपको खाना भी ठीक करना पड़ेगा, आपको स्लीप भी ठीक करनी पड़ेगी. सी दीज आर प्रोडक्ट्स दैट यू शुड यूज़, क्योंकि यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, राइट. और आपको इनिशियली क्योंकि जल्दी रिजल्ट्स आते हैं तो आपको इंकरेजमेंट हो जाएगी कि नहीं यार समथिंग इज़ हैपनिंग, राइट. सो देन यू विल स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग एल्स, राइट. सो दिस इज़ अ गुड कैटलिस्ट
टू योर जर्नी ऑफ इम्प्रूवमेंट. बट हैविंग सेड दैट, आप कहो कि मैं पिज़्ज़ा ही खाऊंगा रोज़, या मैं कोल्ड ड्रिंक ही डेली पी रही हूँ, राइट, और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरा पीसीओएस ख़त्म हो जाए, या मैं जिम ना जाऊँ, या मैं कुछ एक्सरसाइज ना करूँ और मेरा पीसीओ ठीक हो जाए, वो नहीं हो सकता. दैट्स नॉट पॉसिबल. इट विल ऑफ कोर्स, आपको, इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग अ लिबर्टी, आपका कॉन्स्टिपेशन पहले हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, दूसरे हफ्ते में आपको एसिड रिफ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा, 6 महीने पियोगे तो फैटी लिवर के ग्रेड में शायद फ़र्क आ जाए. बट अगर आप रोज़ रात को अल्कोहल पी रहे हो तो वो उतना ही इफेक्ट दिखाएगा, वो नहीं कर सकता है. इट कैन नॉट रिप्लेस योर बैड हैबिट्स, इज़ वॉट आई यूजली से. ਅਸੀਂ आप 5-6 वेयर हाउसेज अगर रन कर रहे हो, हाउ डू यू अलाइन योर टीम एंड हाउ डू यू हायर पीपल? आपने टीम क्रिएट कैसे की? आई थिंक इनिशियली तो बहुत जो पैशनेट लोग थे, generalist and passionate, I think they just got attracted to the motive of what we do. The girls in my team drink PCOSD, and I think that is a very large reason for why they do it so passionately, whatever they do. So I think the first layer of employees थे या team थी जो मेरी, वो बस खुद ब खुद attract हुए to the objective of the business. And I still have like a few people who started when I started with a very small room. इतना ही कमरा था जिसमें हमने start किया था. I still have those 2 ladies who started with me. Now they head the teams. But I think then, of course, Shark Tank happened and there was glamour attached to the business and everybody wanted to be a part of it. And वो सारा phase था जहाँ पर हमने बहुत सारे गलत लोग भी attract किए. Right, so I think hiring is also a very learning, it's a breathing document. It's never like a fixed document. मतलब मुझे लगता है कि अभी भी मेरे को बहुत चीज़ें नहीं पता हैं कि हायर कैसे करते हैं. A lot of things I'm learning and a lot of things that I feel कि खुद नहीं. हायर करते हो? For a lot of roles, yes. For a lot of important roles, yes. But anybody who gets hired in the team has to go through an interview with me, right? Because वो जो alignment of thought है ना, वो मुझे लगता है कि अभी भी मैं उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाई हूँ इतने अच्छे से, तो मैं वो एक बारी चेक करती हूँ. बट हैविंग सेड दैट, येस, आई थिंक इट्स अ ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट एंड आई एम स्टिल लर्निंग अ लॉट. बट वी यूजुअली बिलीव टू हायर पीपल हु से कि नहीं हम कर लेंगे. आई थिंक वो जो एटीट्यूड कि हम कर लेंगे या मुझे नहीं आता बट मैं तो करके दिखा दूँगी या दिखा दूँगा, आई थिंक दैट इज़ द कोर ट्रेड दैट आई यूजुअली लुक एट व्हेन आई हायर पीपल. स्किल सेट कम ज़्यादा हो तो वो हम सिखा देते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट आई थिंक इंटेंट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल टू हाउ वी लुक एट द बिजनेस. काम सिखाया जा सकता है, इंसान हाँ, important है. इंटेंशन नहीं आप सिखा सकते. आई थिंक वो हमने एक दो बारी ट्राई भी किया. वी गॉट पीपल विद exactly the same experience that we wanted, and it just still didn't work out because the intent wasn't right. So I think we, as a business, we really really believe in intent. डू यू थिंक यू आर फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो ये एक्यूमेन आपको बहुत नेचुरली वहीं से आता है? हाँ, आता है. आई थिंक आपका बचपन काफ़ी बहुत, आई थिंक इट्स बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है आप क्या बनते हैं बाद में. आई थिंक देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन रियली चेंज द नैरेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेयर दे कम फ्रॉम. अदरवाइज तो मुझे लगता है बहुत सारे जो हमारे मेंटल बैरियर्स होते हैं या जैसे हम सोचते हैं. Now when I look back in terms of how I operate the business, and there were a few things that I would not find very right when my dad would run his business. And मैं वो चीज़ जब अपने आप में भी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, subconsciously as children we are always gathering information from everywhere, and वो आता ही है आपके अंदर भी. तो to be able to identify that and then be able to correct it or maybe follow depending on कि वो positive चीज़ थी या negative, I think that is where your skill set and awareness kind of takes place. But हाँ, I have very very talented friends who don't come from business families who are working with me right now. और वो कुछ थोड़ा फ़र्क आता है तो मुझे उनको कहना पड़ता है कि नहीं नहीं यार, यहाँ पे तू नुकसान ले लेगा. एंड ही इज़ लाइक, ओ आई डिडंट थिंक इट लाइक दैट. Yeah, exactly. आई थिंक वो एक थोड़ा सा आता है. एंड देन व्हेन आई मीट माय गुजराती फ्रेंड्स, आई एम अमेज्ड बाय हाउ मच दे नो, राइट. सो इकोसिस्टम मैटर्स डेफिनेटली. तभी जो मैं आपको अगर मैंने बीच में इनिशियली आपको बोला है कि आप जितना स्मूथ इस बिजनेस को बता रहे हो, ये है नहीं. आप उसको स्मूथली कर पा रहे हो चीज़ों को, बिकॉज देर आर चैलेंजेस जिसको शायद आप चैलेंज लेके नहीं चलते हो, बट समबडी एल्स हु इज़ नॉट फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, उसके लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज है. मुझे ऐसा लगता है
एंड आई डोंट नो इफ आई एम एट द राइट पोजिशन टू से दिस, बट मुझे ऐसा भी लगता है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ बिग योर ड्रीम्स आर. आपका जितना बड़ा सपना होगा, आपकी प्रॉब्लम्स, आप मेंटली आपको पता होता है कि आपकी प्रॉब्लम्स भी उतनी बड़ी आएंगी. राइट नाउ, if I had to ever imagine what would Modi ji's life would be in a day, right? You and I can't even comprehend the kind of issues he handles, right? So I think with responsibility comes the same amount of challenges, and if you want to do big, then I think everything else is part of it. Yeah. राइट. आप नम्या को नेक्स्ट 5 years में कहाँ देखते हो? 5 साल हो चुके हैं, अगले 5 साल अब क्या करना है? It's a very recent thought कि मुझे लगता है हमने ठीक काम किया है. I don't know if we've done the right marketing, I don't know if we've done the right things, but मुझे लगता है हमने प्रोडक्ट तो सच में अच्छा बनाया है. The only thing that I'm very very confident about in those last 5 years of all the things that I have done is that I think we've really made the right product. तो अब प्रोडक्ट हमारे पास अच्छा है, and I genuinely feel that distribution is the god. So we would want to, at least in my head, I really want to scale it to the level that I wish to see it. And I genuinely think that after yoga, Ayurveda is going to be the next big thing in the world. And if we can contribute even 10-20% of it, I think it's nothing like that. We really want to make India proud on a global stage, I feel. So there is no, कोई एक नंबर नहीं है इतना करोड़ कंपनी बनाना है? I'd rather make good products, get people to say really really good things about us, then I think numbers will follow. वो इतनी कोई बड़ी मेरी वो नहीं है. I think I have what I want. मेरे अंदर कभी वो even for my ego satisfaction, I think वो नहीं है मेरे अंदर कि मुझे इतने करोड़ करने हैं या ऐसा नहीं है मेरे को. I think it's the same reason why we've never raised series after series, funds after funds, because I really want to live what I'm doing. I'm not in a race. But yeah, I think we really want to make India proud, and there are so many unsung heroes when it comes to Ayurveda. People just died. उनकी इतनी सारी knowledge थी आयुर्वेद की जो कहीं नहीं गई, because their next generations didn't want to take it up, right? Most Ayurvedic practitioners weren't looked in the right light, right? They had a lot of regard in their mohalla or their town, but uske beyond उनकी कोई वो voice नहीं थी. And I think if we can do some part there, it'll be great. आपकी टीम में कुछ आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स होंगे, राइट? हाँ. तो वो कहाँ से, आप कैसे सेलेक्ट किया आपने? So so I met somebody almost 4 years ago. Unfortunately, he's no more. He had, so I just got a message. It's a very interesting story. Probably I would want to share this. So I got a message from somebody, I think 3.5 years ago, and this man tells me that हमारे यहाँ पे एक practitioner हैं आयुर्वेद के, और कहाँ से? he was based in Punjab. Okay. तो वो पंजाब से थे, एंड ही सेड कि इनका आगे कोई है नहीं है जो ये इनकी जो विद्या है वो ले सके, क्या आप आकर ले सकते हो? ये शार्क टैंक से पहले था या शार्क उसके टैंक बाद? के बाद था ये. आई थिंक शार्क टैंक पे उन्होंने शायद हमें विजिबिलिटी देखा होगा. मिली. तो अब आई वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल कि ऐसी रैंडम कॉल आया है और वो मुझे पंजाब बुला रहे हैं, एंड उनका ना 2-3 बार कॉल आया. मैंने कहा आप मुझे एक बार इनसे बात करवाइए जो ये प्रैक्टिशनर है. I spoke to him once, and I don't know what happened. There was this cord that got connected, and वो किसी गांव में रहते थे, तो मैं अकेली उस गांव में चली गई. And I think one of the best experiences of my Namhya was that I met him, and he was at his last stage of cancer, and he gave away a few things to me. I don't know if I was capable enough to take everything that he imparted to me, but yeah, I think things really changed in the way I looked at Ayurveda from there. So I think that's one of the instance. And he tried giving us what he had in terms of his knowledge, his books. But yeah, after that, yes, we did hire 2 people who are in the team who go through the formulation, see किसमें वात पित्त कफ का imbalance तो नहीं हो जाएगा. My job is to just get the purest form of that herb from whichever part of the country that it is available, and they kind of regulate the formulation, and then it goes for testing, and there is COA
that happens, right? So वो तो then What there's is a COA? certificate of analysis where you basically analyze the formulation and everything. तो वो सारा कुछ होता है अब. And now of course वो background check होता है कि कहाँ से आए हैं, and then we take people with formal background and education in Ayurveda. But I think that's one instance where I got to learn a lot about the life of an Ayurvedic practitioner, which you don't see very often now. तो नम्या में जब आप प्रोडक्ट्स का रिव्यू लेते हो, डू यू ऑल्सो गाइड पीपल विद न्यूट्रिशन एंड योगा? So we have this very specific program that we do for free. Once you've purchased a product from us, I think on the 10th or the 12th day, there's going to be an email that goes. Even with the product, you have this instruction, holder that goes along with it कि क्या खाना है. And it's not very complicated, very commonsensical. जैसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं ना कि जठार अग्नि जो है वो मंद हो जाती है सूर्यास्त के बाद, right? So the rays of the sun basically match with the rays of your digestion, right? तो जठार अग्नि, which is digestive fire, is proportional to सूर्य की किरणें, right? तो आप जब शाम ढल गई है उसके बाद बहुत हैवी मील मत खाइए. आपकी कोई फेवरेट स्वीट है जो आप खाना चाहते हैं तो आप दोपहर में खाइए when sun rays are at the highest. If you want to eat rich food, eat it in winters because आपकी बॉडी वैसे ही शेडिंग चाह रही है, right? So just very commonsensical stuff that we've known for ages and have somehow forgotten. Why do you think we have forgotten? See, I'm from a very small place of Haryana. ठीक है, तो जब तक तो घर पे थे 12th स्टैंडर्ड तक, तब तक यही होता था. एक सिस्टम से लाइफ जी रहे थे. जैसे ही अपने ऊपर आया और दिल्ली आए कॉलेज में, खुद से मैनेज ही नहीं होता. जो पेरेंट्स ने कर दिया वो बहुत अच्छा था. अभी खुद से पता है ये गलत कर रहे हैं, बट स्टिल वो लाइफस्टाइल चल रहा है. I think when the modernization happens recklessly, तो उसकी कई बारी ग्राउंडिंग ऑफ हो जाती है. जैसे अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे तो ये राहु का काल है. दिस इज़ वेरी डिफरेंट कॉन्वर्सेशन दो. तो राहु के काल में सब कुछ हवा में है, राइट? आपका सोशल मीडिया राहु है, आपका फ़ोन राहु है, योर इंस्टाग्राम इज़ राहु, हमारा बिजनेस ही राहु है क्योंकि हम लोग तो सब कुछ ऑनलाइन बेचते हैं, राइट? सो आई थिंक जब ग्राउंडिंग, बट आई विल नॉट बी वेरी नेगेटिव अबाउट इट. आई थिंक जहाँ पर वो हो रहा है, आफ्टर 2020 there's this another realm which is getting extremely conscious, extremely aware. It's the same reason why you have now so many people settling in villages and starting co-working places, right? I know so many people who have gone from metros to their tier 2, tier 3 cities and have started a living along a farm or something like that, right? So सब कुछ हो रहा है. I think it's the best time because you can see and choose any which way the kind of lifestyle you want. सो जब आपने मुझे वो इंस्टेंस बताया अभी पंजाब वाला, दैट हैपेंड आफ्टर शार्क टैंक, है ना? पर उससे पहले ऑलरेडी आप एक आयुर्वेदिक ब्रांड को एस्टैब्लिश कर चुके थे. आपके नंबर्स काफ़ी अच्छे थे जब आप शार्क टैंक पे भी गए थे. इवन इफ दैट वाज 10-11 मंथ्स के फिगर्स, बट दोज वर गुड फिगर्स, वेरी कॉन्फिडेंट गुड फिगर्स. आप ऑलरेडी कुछ आयुर्वेद में कर रहे थे जो एक्सेप्टेड था, जो चेंज ला रहा था. देन पंजाब का जो इंसिडेंट हुआ, उसमें ऐसा क्या डिफरेंट था कि देन इट जस्ट बूम्ड? आई थिंक मैं कभी भी इतना क्लोजली किसी प्रैक्टिशनर के साथ बैठकर उनका हार्ड वर्क और जो सेल्फलेसली वो लोग करते हैं विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस. Some people in Ayurveda have given all of their lives for it, right? And I just started feeling कि यार it's little unjustified कि हमको इतनी limelight मिल गई without being, हमने तो बस जड़ी बूटी का, just getting the right formulations, a few formulations from the plethora of Ayurvedic herbs that are available, and उसको अच्छे से package करके, we used our business brains and did it. But what about so many unsung heroes and Ayurvedic practitioners जो इतना अच्छा काम जिन्होंने किया, बट उनको कोई वॉइस नहीं है, उनकी कोई उनके मोहल्ले से बाहर उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है. व्हाट कुड वी डू फॉर देम, राइट? सो आई थिंक इट रियली चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव. आई थिंक दैट होल थिंग वेयर आई वाज लाइक कि हमने फॉर्मुलेशंस बनाई है, आई डिड इट. आई थिंक दैट आई वेंट अवे आफ्टर आई मेट हिम.
अमेजिंग। पर ये चीज़ आई गेस लाइफ में हर जगह एप्लीकेबल है Absolutely. है ना? सो देर आर अ लॉट ऑफ टैलेंटेड अनसंग हीरोज इन अ लॉट Absolutely. ऑफ फील्ड्स Right. जिनका शायद नॉलेज लेकर उन्होंने तो आपको खुद से दिया, बट देर आर पीपल हु कॉपी देम, मार्केटिंग हाँ. अच्छी कर लेते हैं Right. एंड Right. देन दे टेक द बेनिफिट ऑफ इट. Right. I think somewhere along the line, I think there is a very fine line of karma where if you're cheating people, it'll come back to you. But I think that incident really humbled me in the way that I felt that there's just so much more to do. And this whole, traction and fame that we've got, it just shouldn't, go to your brain. I think that really, really humbled me in the sense that there was just so much more to do, which we just didn't know. Sometimes the loudest voices in the room are naive. They don't know enough. So I think it really put a lot of perspective in my head, at least. Amazing. Thank you so much, Ridhima. It Thank was a you. great conversation. Thank you so much for inviting me. I think I you. had a lot of fun. Thank you. Thank you.